जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 7 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास में इसमें रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैत्रिका वंश या मैत्रक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो मैत्रक वंश का भारत का एक प्राचीन वंश था जिसकी स्थापना गुप्त वंश के एक सेनापति भट्टारक द्वारा 475 ईस्वी में की गई थी। तो सेनापति भट्टारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वल्लभी इनके राज्य की राजधानी थी और इसके बाद प्रतिहार हम राज्य के संस्थापक नागवट ने 815 ईस्वी में इसको पुनर्निर्माण किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आज का अतीत किसकी आत्मकथा है। तो ये भीष्म साहनी की आत्मकथा है, भीष्म साहनी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दुर्गा किस राज्य से संबंधित है। तो बस्तर दुर्गा और काचनी देवी का नाम बस्तर दशहरे से जुड़ा हुआ है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा एक अनोखा और ऐतिहासिक पर्व है जो लगभग 600 वर्षों से मनाया जा रहा है। तो बस्तर दुर्ग किस क्षेत्र संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला था। उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 2022 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, यानी आरआरबी कौन था। तो इसकी बात करें, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। तो प्रथमा बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केवल मगरमच्छ ही ऐसा सरीसृप है जिसके 4 कक्ष यदि पाया जाता है। इसमें 2 एट्रीपिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जो इसे अन्य सरीसृपों से अलग बनाते हैं। फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे, सुकर्नो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट 1950 भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। साल 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। और जो साल 2024 का मतलब गणतंत्र दिवस था उसमें बात करें मुख्य अतिथि कौन थे, तो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के मुख्य अतिथि थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ की फसल का एक उदाहरण है। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसलें होती है जो मतलब बारिश के मौसम में बोई जाती है, उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। और इनकी बात करें तो इनके बोने का टाइम कब से कब तक रहता है, तो मतलब मई जून से लेकर इसको मतलब सितंबर अक्टूबर तक इनका फसल का चक्कर पीरियड रहता है। और खरीफ फसलों मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है। और इसमें चावल, मक्का, बाजरा, रागी यानी सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, गन्ना, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन जैसी सभी फसलें खरीफ फसलें हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान मौलिक कर्तव्यों के समान है। तो अनुच्छेद 21 समान है, अनुच्छेद 21 का क्लोज है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या दे रखा है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। यह वाला मौलिक अधिकारों के समान ही है, मौलिक कर्तव्यों समान है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 51 के क्लोज के की बात करें, जो माता पिता या अभिभावक है उसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को एक जल भर्त में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है? तो जल भर्त पुनर्भरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, तो एक्यूफायर रिचार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने? बिहार के बने हैं, तो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था, 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश के शासन के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम जाना जाता था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो के.डी. जादव थे, के.डी. जादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पुरुषों के बैडमिंटन में 57 की अगर फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। वहीं ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है, मतलब कैसा होता था? तो वर्गाकार होता था, वर्गाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवा और तुलवा राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सालवा राजवंश के पहले राजा थे, जिन्होंने 1486 से 1491 तक शासन किया था। तुलवा नरसा नायक तुलवा राजवंश के संस्थापक थे। वे महान शासक कृष्णदेव राय के पिता थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहले था संगम राजवंश, सुलभ राजवंश, तुलव राजवंश और आरवीडू राजवंश, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो टैगोर रत्न पुरस्कार ऑप्शन दे रखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि देवी अहिल्याबाई सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान, ये तीनों पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पर कौन से 2 तत्व तरल होते हैं? तो 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान पर 2 तत्व तरल होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्रोमीन और पारा, ये दोनों तत्व हैं जो तरल होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एक लाल भूरे रंग का तरल है जो हेलोजन समूह का हिस्सा है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो पारा रहता है यानी Hg, एक चमकीले सिल्वर कलर का मतलब पदार्थ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के लिए एक ड्राफ्ट संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग समिति बनाई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2021 में हुई थी, 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें मतलब शुरुआत तो 2010 में हुई थी और 2021 की मतलब गरीब सूचकांक शुरुआत 2010 में हुई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट खो खो 2023 का चैंपियन कौन है? तो गुजरात जॉइंट्स शनिवार को कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चेन्नई क्विक पर 31 से 36 की जीत के साथ अल्टीमेट खो खो सीजन की 2 का चैंपियन रहा है, तो गुजरात जॉइंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा नृत्य पूर्वोत्तर राज्य बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है इनमें से? छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 शैलियों में पाया जाता है। इसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना।
और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, तीनों शिफ्टों का कंबाइन करके एक साथ शेयर कर दिया है पीडीएफ। आप टेलीग्राम पे जाके उसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।